नमस्कार, मैं हूं सीमा पाल और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर डिजिटल। मिडिल ईस्ट में चल रही ईरान और इजराइल के बीच जंग की शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही की थी, लेकिन अब वो खुद इस जंग से अपने कदम पीछे हटा रहे हैं। ईरान जंग के 29वें दिन भी युद्ध की तबाही कम नहीं हुई है। आज ही इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला किया तो ईरान ने भी इजराइल के तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर पलटवार कर दिया। चारों तरफ जंग के आ रहे रिजल्ट के चलते हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ तक कि इस जंग का असर भारत पर भी पड़ चुका है। खाड़ी देशों सहित दुनिया भर के कई देशों में तेल की किल्लत मच गई है। भारत का हाल किसी से भी छिपा नहीं है। केंद्र सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए सभी राज्यों के सीएम को बुलाकर समीक्षा बैठक भी की है। वहीं अब बात करें अमेरिका की, तो ईरानी सेना के साथ जंग करने में ईरान के बाद अब सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी देश को हुआ है तो वो खुद अमेरिका ही है, जिसके लिए अमेरिकी अधिकारी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा शामिल हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध की पावर को कंट्रोल कर दबाव की राजनीति बनाना शुरू कर दिया। ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज से तेल के टैंकर वाले जहाजों को निशाना बना रहा है, सीधे तौर पर अमेरिका को झुकाना चाहता है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हवाई बातें कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान को हरा दिया। अब ईरान ने समझौता कर लिया है और अमेरिका को तोहफे में तेल से भरे टैंकर गिफ्ट कर दिए हैं। अपनी हवाई बयानबाजी में ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को स्टेट ऑफ ट्रंप नाम तक दे डाला। हालांकि ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को करारा जवाब दिया। ईरान ने कहा, ट्रंप खुद से ही बातचीत कर रहे हैं, यहाँ तो कोई बातचीत हुई ही नहीं, हम कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में ये माना जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जंग करके पछता रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने सोचा था इजराइल का साथ देकर अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की हत्या कर दी जाती है तो ईरान खुद ही बिना किसी शर्त के ही सरेंडर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने सरेंडर करने के बजाय अमेरिका और इजराइल से जंग कर अपने सर्वोच्च नेता की मौत का बदला लेने का फैसला कर लिया। इस युद्ध ने खूब तबाही मचाई। इजराइल के साथ साथ ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य बेसों को भी निशाना बनाया, साथ ही कई अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टरों को भी तबाह कर दिया। ईरानी सेना द्वारा बरसाई जा रही तबाही में अमेरिका का बड़ा नुकसान हो गया है। सबसे ज्यादा नुकसान तो तेल व्यापार क्षेत्र में हुआ है। वहीं कई फॉरेन विश्लेषकों का मानना है कि इतिहास गवाह रहा है, अमेरिका कभी भी लंबे समय तक चलने वाले युद्ध का हिस्सा नहीं बना, मगर यहाँ तो युद्ध का आगाज ही अमेरिका ने किया है और अब अमेरिका ही इस जंग के परिणाम देखकर पीछे हटता नजर आ रहा है। अब यहाँ ये समझने की जरूरत है कि आखिर क्यों ट्रंप जंग का हिस्सा अब नहीं बनना चाहते हैं। अगर अमेरिका के बयानों की माने तो ईरान पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ईरान परमाणु बना रहा है। हालांकि खुद ट्रंप भी इसे साबित नहीं कर पाए। वहीं लंबे समय तक युद्ध में लगे रहने से अमेरिका को भारी नुकसान होगा। जैसे जंग लंबी खिंचती है तो देश का पैसा ज्यादा खर्च होगा, जवानों की मौत से फौज की संख्या कम होगी और सबसे जरूरी बात, ट्रंप को जनता का समर्थन भी कम मिलेगा, यानी अपने ही देश में ट्रंप अपनों का विश्वास खो देंगे। इसलिए ट्रंप और अमेरिकी सरकार इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ईरान के साथ अब जंग को और लंबा खींचना नहीं चाहती है। देश विदेश से जुड़ी और खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर। नमस्कार। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।